गेहूं की कुछ वैरायटियों की लंबाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और यदि हमारी गेहूं की फसल गिर जाती है तो उत्पादन आधा रहता है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार को हम अपने गेहूं को गिरने से बचाएं, अर्थात जो लंबाई है उस पर कैसे कंट्रोल करें, जो ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़े और हमारी गेहूं की लंबाई बढ़ने से रुक जाए और हमारा गेहूं ज़्यादा उत्पादन दे सके। तो इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल मार्केट में कुछ ऐसी प्रजातियां आ रही हैं जिनकी जो लंबाई है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारी जो फसल गिर जाती है, उससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है तो हमें लाभ की जगह हानि भी उठानी पड़ती है। और दोस्तों इसमें जो खास वैरायटी जैसे DBW 187 है, PBW 126 है, इनकी लंबाई बहुत बढ़ जाती है और यदि समय पर लगाएं और हमारा इसमें ज़मीन में लागत ठीक हो या ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ हो तो इनकी लंबाई इतनी बढ़ जाती है कि इनके जो गिरने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको किस प्रकार हम ऐसा करें कि जो लंबाई है वो नहीं बढ़े और हमारा उत्पादन भी बढ़ जाए, क्योंकि दोस्तों यदि लंबाई बढ़ जाती है, फसल गिर गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि लंबाई हमारी रुक जाए और जो हमारा जो तना है वो मोटा हो जाए और कुल मिलाकर जो बालियां हैं वो लंबी आएँ और मोटी आएँ और उनमें दानों की संख्या भी ज़्यादा बढ़े, जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिले। तो इन वैरायटी को यदि आपने लगाया है और आपके पौधे की लंबाई ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको इस दवा को लगाने की आवश्यकता है। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये शुरुआती अवस्था में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ होती है शुरू में, जब हमारा पौधा विकास करता है, टिलर्स देता है, कल्ले देता है, उस समय इसकी जो मात्रा है आपको प्रयोग नहीं करनी है, क्योंकि ये उस समय विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसका जो प्रयोग करना है आपको जब करना है जब पौधा गांठ की अवस्था में हो, अर्थात पौधे में गांठ वाली अवस्था आने शुरू हो जाए, जब पहली गांठ पड़नी शुरू हो जाए। और ये जो गांठ पड़ने की जो अवस्था होती है ये होती है लगभग 55 से 60 दिन की। जब आपका गेहूँ 55 से 60 दिन का हो जाए तब आप इस दवाई का इस्तेमाल करें। तो इस दवाई का नाम है लियोसिन। तो आप लियोसिन की जो मात्रा है आप ले सकते हैं और इसकी मात्रा ले सकते हैं 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ आप ले सकते हैं टेबुकोनाजोल और इसकी मात्रा आप ले सकते हैं 100 ml के हिसाब से। इन दोनों को आप 200 लीटर पानी में घोलकर अपने प्रति एकड़ के हिसाब से यदि गेहूं की फसल में स्प्रे करेंगे तो आपका जो गेहूं है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अर्थात उसकी लंबाई एक सीमा तक बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और पौधे की जो मोटाई है वो बढ़ेगी। जो नीचे के जो कल्ले होते हैं वो एक समान आगे बढ़ेंगे और जो आपकी फसल होगी एक समान होगी और जो फसल है उसके गिरने की जो संभावना है बिल्कुल कम हो जाएगी, अर्थात गिरने से बच जाएगी। कुल मिलाकर जो आपको उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो अब बात आती है कि इसका जो हम स्प्रे कर सकते हैं कि एक बार ही कर सकते हैं, 2 बार ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी फसल के अनुसार इसका स्प्रे एक बार भी कर सकते हैं और 2 बार भी कर सकते हैं। और 2 बार आप उस समय कर सकते हैं जब झंडा पत्ती आती है, अर्थात बाली निकलने से पहले पहले आप एक स्प्रे और कर सकते हैं। यदि आपने उस समय कर दिया तो आपका जो बाली होती है और बाली का जो पाइप होता है, जो डंडी होती है, उसकी लंबाई घट जाती है और बाली में जो भोजन है वो तेज़ी से पहुंचता है और दानों में बढ़ता है। दाने मोटे बनते हैं, चमकदार बनते हैं, कुल मिलाकर उत्पादन बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी फसल पर इन दवाओं का प्रयोग करके अपनी फसल को ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और ये जो दवाई है पौधों की लंबाई ज़्यादा बढ़ने से तो रोकेगी, साथ ही जो फफूंदी जनित रोग हैं उनसे भी आपकी फसल को बचाव रखेगी। क्योंकि दोस्तों जब हम बढ़वार वाली जमीन दवाई लगाते हैं या किसी प्रकार दवाई लगाते हैं तो फंगस के रोग आने की संभावना रहती है। तो जो टेबुकोनाजोल है ये फंगस को रोकेगा और आपकी जो फसल है उसे ताकत भी देगा। कुल मिलाकर जो आपकी फसल है वो ज़्यादा उत्पादन देगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।